उपासना समर्पण योग अध्याय 3 डे 205। जो विषय चल रहा था वो था आस्था की ज्योत बुझने ना पाए। क्यों नहीं बुझने पाए? देखिए, लास्ट में जो हमने लिया वो बहुत ही पीड़ादायक था। गुरुदेव ने कैसे बताया कि जो वृद्ध लोग हैं, और कई जगह के एग्जाम्पल दे के बताया। एक लंदन का एग्जाम्पल लिया कि वहाँ पे 90% जो वृद्ध लोग हैं जो असमर्थ हो जाते हैं उनको सुसाइड करनी पड़ती है। सर्वे में पाया गया है। क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि बच्चे तैयार नहीं हैं उनकी देख रेख के लिए, और बच्चे अपने होश में। ये क्या है? जब हम स्वयं की ही चेतना से दूर हैं तो हम दूसरे की मदद कैसे कर पाएंगे? और वाइस वर्सा केस है। जब बच्चे पैदा होते हैं तो माता पिता भी उन्हें छोड़ देते हैं। जब बचपन में एकदम छोड़ देते हैं, बोझ की तरह ट्रीट करते हैं। पहले तो करते ही नहीं है पैदा, और अगर हो भी गया गलती से तो कहीं पे छोड़ आते हैं, कोई दूसरे लोग ही उनको पालते हैं। नहीं पालते तो ढंग से नहीं। ये सब क्या है? ये बताता है कि मानव में भाव संवेदना की कमी हो जाना। जब मानव हृदय में, मनुष्य तन में भाव संवेदना की कमी होने लगती है ना, तब इस तरीके की घटनाएं घटित होती हैं। करुणा नहीं रहती, प्रेम नहीं रहता। गुरुदेव आगे इसी में बताते हैं, अनास्थावान मनोभूमि वाले माता पिता के दृष्टिकोण का बच्चों के प्रति बेरुखा हो जाना स्वाभाविक है। ऐसी दशा में यदि बुढ़ापे में अभिभावकों की कोई सहायता नहीं करते और उन्हें कुत्ते की मौत मरने के लिए छोड़ देते हैं तो उन्हें बहुत कुछ दोष भी नहीं दिया जा सकता। यही बात है ना, उस दिन भी चर्चा चल रही थी कि क्या सच में उन बच्चों की ही गलती है जो बुढ़ापे में माँ बाप को नहीं देखते? कहीं ना कहीं हमारी गलती है। जब हम भाव संवेदनाहीन हैं, हमने उन्हें कोई अच्छी ट्रेनिंग नहीं दी, कोई तप करना नहीं सिखाया, कोई जप करना नहीं सिखाया, तो कैसे बात बनेगी? आखिर वे भी तो बूढ़े होंगे, और अपने बच्चों से भी तो कोई आशा नहीं कहे। वे स्वयं भी तो इस तरह का नीरस बुढ़ापा बिताने की बात सोचते हैं। ऐसी दशा में मौत के दिन गिनने वाले बूढ़े माता पिता की वे उपेक्षा, अवज्ञा करते हैं, तो उन्हें दोष कैसे दिया जा सकता है? ये बिल्कुल सही है। जब माता पिता ही अनास्थावान थे तो फिर वो भी तो ऐसे ही करेंगे। आगे जो बच्चे पैदा होंगे वो भी तो यही सोचेंगे कि हाँ, हमारा बुढ़ापा भी ऐसे ही नीरस की तरह बीतेगा और मौत के गिन के। अभी देखिए, हम लोग का जो एक साधारण जो जीवन होता है वो कैसे होता है कि बस सब कुछ हो गया तो बैठ के क्या कर रहे हैं? गिन रहे कि अब हम कब मरेंगे, है ना? यही यही सोचते हैं ना कि हाँ चलो अब सब हो गया, बच्चे हो गए, ये हो गया, बड़े हो गए। क्या जीवन ऐसे होना चाहिए कि हम वेट करें कि अब ये कब खत्म होगा? अरे, ईश्वर का कार्य करने के लिए हम लोगों को इस धरती पे भेजा गया है। वो उत्साह, वो उमंग, वो उल्लास जीवन में होना चाहिए। देखिए, गायत्री जब करने की, हम लोग गायत्री की शक्तियाँ पढ़ रहे थे एक जगह कहीं, तो उसमें बोला कि कल्प वृक्ष है गायत्री माता ना, कामधेनु है, कल्प वृक्ष है। तो जो देवता लोग जो कामधेनु का पान करते हैं वो अजर और अमर हो जाते हैं। हाँ, या जो भी गायत्री रूपी कामधेनु के दूध का पान करता है वो अजर और अमर हो जाता है, ऐसा लिखा हुआ था। तो अजर का क्या मतलब है? वो कभी नहीं मरता? नहीं, शरीर तो मरेगा ही, शरीर नश्वर है, लेकिन जब तक वो शरीर में रहता है उसका उत्साह, उमंग, साहस, पराक्रम ये सब बना रहता है। ये ऐसे नीरस जीवन थोड़ी जीते हैं। अभी शांति कुंजी चले जाइए, बहुत से बाबूजी लोग हैं, उनको देखिए कैसे एक्टिव मोड में रहते हैं। एक जवान व्यक्ति से ज़्यादा वो वॉकिंग कर लेते हैं, काम कर लेते हैं। ये क्या है? ये हृदय आत्मा का उल्लास है। ये जो आत्मा में उनके चैतन्यता बनी हुई है ना, करुणा, दया, प्रेम, जो उन्होंने परमात्मा तत्व को जो धारण किया हुआ है ना, वो उनके शरीर पे हावी हो जाती है। शारीरिक कमजोरियां उन्हें कमजोर नहीं बनाने पाती हैं। और बाहर संसार में देखिए, जवान जवान लोग डिप्रेशन में, जवान जवान लोगों को जीने की इच्छा खत्म हो जा रही है। उनको जीने का सही तरीका नहीं आ रहा है। एक दूसरे से घृणा करना, नफरत करना, किसी की मदद नहीं करना। पिता पुत्र की मदद नहीं करना चाहता, पुत्र पिता की मदद नहीं करनी चाहते। ये क्या है? ये सब प्राण तत्व की कमी के कारण है। गायत्री मंत्र जो है, अभी इसमें उल्लेख नहीं है, लेकिन वही मैं सोच रही हूँ कि ये सब गुरुदेव यहाँ पे लिख रहे इतनी प्रॉब्लम्स, और हर प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन बोलते हैं, गायत्री मंत्र। क्या कर देता है ऐसा? तो गय और त्रय की बात चलती है ना, गायत्री क्या करती है? प्राणों का त्राण करने वाली है।
प्राणों की रक्षा करने वाली है, बढ़ाने वाली है। तो जब मनुष्य के अंदर प्राण तत्व बढ़ता है ना, उस प्राण कहते हैं चैतन्यता को, उस परम के कॉन्शियसनेस को, ये चैतन्यता को प्राण कहते हैं, जो सर्वत्र व्याप्त है। तो अपने आप ही हम इन क्षेत्रों में आगे प्रगति करने लगते हैं। ठीक है। अभिभावकों और बच्चों के बीच आदर्शहीनता ने दीवार खड़ी कर दी है। उससे भी बड़ी विडंबना पति पत्नी के बीच खड़ी है। वैश्या जिस तरह शरीर सौंदर्य से लेकर वाग जाल के रस्सों से भड़ुए को बांधे रहने की चाल चलती रहती है, वही नीति औसत पत्नी को अपने पति के साथ बरतनी पड़ती है। इस तथ्य से वे परिचित हैं। कामुकता की तृप्ति ही विवाह का उद्देश्य है। जब तक वह प्रयोजन खूबसूरती से सधेगा, तभी तक विवाह चलेगा। आर्थिक सुविधा का दूसरा पहलू भी विवाह के साथ जुड़ गया है। इन स्वार्थों की शतरंज ही दाम्पत्य जीवन है। ये सही बात है, इतना गुरुदेव कड़वा सच लिखते हैं। और एक मैं मैसेज पढ़ रही थी कि पहले लोग भावुक होते थे तो रिश्ते निभाते थे, फिर लोग प्रैक्टिकल होने लगे तो रिश्तों में स्वार्थ ढूंढने लगे। ठीक है, रिश्तों में स्वार्थ ढूंढने लगे, जहाँ स्वार्थ होता था वो वही रिश्तों को मेंटेन करते थे। और फिर आजकल लोग प्रोफेशनल हो गए हैं, वो रिश्ते बनाते ही इसलिए हैं जहाँ से कुछ फ़ायदा मिल सके, वही रिश्ते बनाते ही हैं। मतलब वो शुरू ही रिश्तों की, जैसे विवाह वगैरह देख लीजिए, आजकल शादियाँ कैसे होती हैं कि कौन कितना कमाता है उस पे देख कर होती है। ये सब ना, कोई भाव संवेदना से कोई मतलब नहीं, करुणा दया प्रेम से कोई सरोकार नहीं। तो जब विवाह का सिर्फ एकमात्र उद्देश्य है कि कामुकता की तृप्ति हो, यही एक प्रयोजन है, तो कैसा जीवन चलेगा वैवाहिक? आप यही सोचो ना। अरे एक दो कई बार तो स्टेटमेंट ऐसे ऐसे सुनने को मिलते हैं कि दंग रह जाते हैं कि और पत्नियां भी कम नहीं है, ना पति कम है ना पत्नियां कम है। ये बात स्त्री और पुरुष के किसी पर्टिकुलर की नहीं है कि कोई एक खराब है या कोई एक अच्छा। ये चेतना के स्तर को दिखा रहा है कि हमारे चेतना का स्तर कितना गिर गया है। स्त्रियों का भी यही कंसेप्ट है कि अरे ऐसा हस्बैंड ही बेकार है जो हमें मॉल ना घुमाए, जो हमें पैसे ना दे, हमें ये मटेरियलिस्टिक चीज़ों को इंद्रिय तृप्ति के लिए हमारे अरेंजमेंट ना करे। ये इसलिए विवाह हुआ करता था। और वही सेम वाइस वर्सा पति लोगों का पत्नियों की तरफ रुख है। तो हम लोग जब एक दूसरे से स्वार्थ के धागे से जब बंधे हैं, तो जिस दिन वो स्वार्थ मिलना बंद हो जाएगा, तो उस दिन क्या होगा? उस दिन लड़ाई झगड़ा बवाल, यही तो होता है जीवन में। क्यों? क्योंकि जो प्रेम का आधार था, नींव, जो संबंधों का नींव होता है ना, आधार, वो होना चाहिए प्रेम। ठीक है, किसी भी संबंध का। और हम लोग अपने और भी जीवन में देखो, ये तो पति पत्नी का एग्जाम्पल गुरुदेव ने बहुत अच्छा दिया। घरों में आज परिवार चलते नहीं है, भाई भाई साथ नहीं रह सकते, बच्चे नहीं रह सकते, माता पिता नहीं रह सकते, भाई बहन आपस में लड़। क्यों? क्योंकि संबंधों का आधार पैसा हो गया है। संबंधों का आधार ये हो गया है कि किसने किसको क्या दिया और किसने किससे क्या लिया। आप आए तो क्या दे रहे हैं और हम जा रहे हैं तो क्या लेके आएंगे, यही बस दिमाग में चलता रहता है। वो कुछ भी हो सकता है, देने और लेने का अर्थ हमेशा पैसे और सामान से नहीं, कुछ भी स्वार्थ। अब जब सब जगह सिर्फ स्वार्थ के संबंध हैं, तो वो संबंध कैसे होंगे ज़रा बताइए। जबकि गुरुदेव ने कहा कि संबंधों का आधार क्या होना चाहिए? प्रेम, करुणा, आत्मीयता होनी चाहिए। ये जो परिवार का कंसेप्ट बनाया गया था, ये आत्मीयता विस्तार के लिए ही बनाया गया था। रियल स्टोरी क्या थी कि एक को हम बहुस्वामी वाली बात थी ना, वो परमात्मा ही एक से अनेक हो गए थे। तो जब वो एक से अनेक हुए, तो उन्होंने देखा कि हाँ, अलग अलग हम लोग सब दिखाई दे रहे हैं। तो जो हम परिवार में रहेंगे, तो परिवार की ऐसी गतिविधियां होनी चाहिए जो प्रति व्यक्ति की आत्मा की उन्नति कर सके, परिवार के हर सदस्य की। ये जो जितने परिवार में हम लोग मुंडन संस्कार, विवाह संस्कार, अनपराशन, यज्ञोपवीत, बहुत चीज़ें करते हैं ना, जन्मदिन संस्कार, फिर यहाँ मिलो, ये सब क्या था? किस लिए? सामानों के लिए था, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए। अरे मटेरियलिस्टिक चीज़ें तो यहीं की यहीं रह जाती हैं। आत्मा की उन्नति के लिए सब बनाया गया था। क्या ज़रूरत थी विवाह करने की जब ऐसे ही रहना था? तो ये कि एक दूसरे की चेतना से कनेक्ट करना, आत्मीयता का विस्तार हो। और यहाँ क्या हो गया? पूरी कहानी पलट के रह गई। आत्मीयता का विस्तार तो बहुत दूर,
जिसके लिए परमात्मा ने ये सृष्टि बनाई, ये कौम बहु श्यामी और ये सारी चीज़ें हुई, हम लोग फंस गए कहाँ? माया में, सामानों में। तो यही गुरुदेव यहाँ बता रहे हैं, आर्थिक सुविधा का दूसरा पहलू भी विवाह के साथ जुड़ गया है। इन स्वार्थों की शतरंज ही दाम्पत्य जीवन है। कितना सुंदर गुरुदेव लिखते थे, स्वार्थों की शतरंज। मतलब विवाह मतलब कि आर्थिक रूप से बस खाने खिलाने भर के लिए धन, वैभव, पैसा, घर, ऐश्वर्य, ये होता था विवाह। ये बना दिया, हम लोगों ने बना दिया। जो बाजी हार जाता है उसे भागना पड़ता है। एक घर में रहते हुए भी, एक बिस्तर पर सोते हुए भी दोनों एक दूसरे को आस्तीन का सांप समझते रहते हैं और बारीकी से यह पता लगा लेते हैं कि साथी के द्वारा उसके शरीर में डंक चुभोए जाने में कितनी देर है। प्रेम पत्र और लंबे चौड़े वायदे तथा हाव भाव का आकर्षण वहाँ एक टेक्निक मात्र रह गए हैं। सही बात है, टेक्निक गुरुदेव मतलब कि ऊपर से दिखावटी। मतलब गुरुदेव जब ये लिख रहे हैं ना तो एकदम अंदर तक बात उतर जा रही है कि ये तो गुरुदेव ने पति पत्नी के कंटेक्स्ट में लिखा। आप देखिए हम लोग के संबंध, आप किसी से मिलने जाइए, देवर देवरानी, जेठ जेठानी, सास ससुर, माता पिता, भाई बहन, मौसी मौसा, चाचा चाची, जितने संबंध हैं, आप बताइए ये जो हम लोग खूब मुस्कुराता चेहरा लेके जाते हैं, क्या सही में अंदर से इतना ही प्रेम और आत्मीयता होती है हमारे? जल भुन के राख हो रहे होते हैं। कंपटीशन, घर पहुंचते ही उनका सामान देख के कंपटीशन से हालत खराब हो रही होती है। ये क्या है? गुरुदेव कह रहे देखो टेक्निक यूज कर रहे हैं एक दूसरे को रिझाने की, लुभाने की। और मन में तो इतनी गंदी भावनाएं हैं, भाव नहीं, आदर नहीं, नहीं नैन में नेह, तुलसी वहां न जाइए कंचन बरसे मेघ। न भाव है न आदर है, ऊपर से बस सारी चीजें चल रही हैं। तो ये जो लंबे लंबे प्रेम पत्र गुरुदेव कहते हैं, लंबे लंबे वादे कि हम विवाह निभाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये टेक्निक है सिर्फ यूज करने की सामने वाले को। उस विडंबना की निरसारता समझते हुए भी बंधन में बंधने से पूर्व जो दौर चलता था, विवाह के बाद भी चलाते रहना पड़ता है, ताकि साथी को भ्रम में रखा जा सके। साथ ही दूसरा घोंसला बनाने, दूसरी चिड़िया फंसाने का भी अपना अपना ताना बाना बुनते रहते हैं। सही बात है। ये जब संबंध स्वार्थ से शुरू हुआ था तो कैसे मान लें कि जैसे ही स्वार्थ प्राप्ति बंद हो जाएगी तो दूसरा नहीं ढूंढ लेंगे। जो मनुष्य सेल्फिश रहेगा तो वो निश्चित ही पूरे टाइम अपने बारे में सोचेगा, दूसरे के बारे में थोड़ी सोचेगा। उसको अभी जैसे ही आपसे स्वार्थ खत्म हुआ, वही देखिए रिश्तों में क्या होता है कि अरे उनसे हमारा क्या लाभ, वो फलाने हमारे रिश्तेदार से, उनसे तो हमें कोई लाभ नहीं, क्यों हम उनसे बात करें। अरे हर चीज लाभ और हानि के लिए देखी जाती है। आत्मीयता नाम की भी कोई चीज होती है? करुणा, दया, प्रेम, ये सब सौहार्द, ये सब भी कुछ होता है? नहीं। कलयुग में तो स्थिति बहुत खराब हो गई है। गुरुदेव की एक एक लाइन पढ़ रहे हैं ना तो लग रहा है कि क्या भगवान ने इसीलिए हम लोगों को बनाया था, है ना? वही मन में प्रश्न आता है ना कि हम लोग यहाँ आएंगे और एक दूसरे से खूब नफरत करेंगे, घृणा करेंगे और एक दूसरे को यूज करेंगे और एक दूसरे की आत्मा को ठेस पहुंचाएंगे और मर जाएंगे और फिर आ जाएंगे मुंह उठा के, है ना? और फिर यही करेंगे और फिर तो ये क्या बना दिया यार। ऐसे किया था भगवान जी ने, ये सोचा था भगवान जी ने ये सब बनाने से पहले? निश्चित ही नहीं। जब गुरुदेव ने हम सबको यहाँ भेजा होगा तो इसलिए कि प्रेम हो, आत्मीयता का विस्तार हो। लीलाधारी की अगर लीला भी कहें, मान लेते हैं इसको लीलाधारी की लीला ही कहते हैं, पर लीला में भी वो प्रेम के लिए लीला करते हैं, भक्तों के लिए लीला करते हैं। ऐसी थोड़ी लीला करते हैं कि यहाँ स्वार्थपरता भरी हो। तो निश्चित ही महाकाल का अवतार तो होगा ही, क्योंकि उनका काम ही है दुष्प्रवृत्तियों का नाश कर देना, सत्प्रवृत्तियों को बढ़ाना। आज यहीं तक लेते हैं। आज हम लोगों ने क्या देखा? गुरुदेव ने संबंधों की बात की। देखिए इन सब चीजों का प्रश्न ये आ रहा होगा मन में कि इसका आस्था संकट से क्या? आस्था संकट से इसका बहुत बड़ा संबंध है। जब मनुष्य का अंतःकरण अशुद्ध है, हम सत्य को सत्य नहीं देख रहे हैं, हम झूठे हैं, हम मक्कार हैं, अंदर कुछ बाहर कुछ हैं, तो आस्था संकट तो होगा ही। क्योंकि आस्था कहाँ होती है? आस्था हृदय में होती है। श्रद्धा कहाँ होती है? श्रद्धा अंतःकरण में होती है।
और जब अंतःकरण इस कदर अशुद्ध है, इस कदर विकृत हो रखा है, तो ऐसे विकृत और अशुद्ध अंतःकरण में कैसे हम ईश्वर के प्रति श्रद्धा, भक्ति, आस्था और उनके लिए मर मिटना और समाज में आस्था संकट को दूर करना, ये कैसे करोगे जब इतना कचरा खुद ही भरा हुआ है। तो आज माँ गायत्री से यही प्रार्थना करेंगे कि हम लोग के सबके हृदय, अभी देखिए हम ईश्वर कौन है, ईश्वर यही है ना, एक दूसरे के अंदर जो परम गुरु, कई बार बताया कि भगवान ने अपना यही स्वरूप बताया है कि मैं ये सबके अंदर हूँ। अब हमको आस्था संकट दूर करना है, यानी ईश्वर के नाम को ऊंचा उठाना है। तो उसके लिए सबसे पहले इन लोगों से तो आपके व्यवहार अच्छे होने चाहिए। आपका जब अपने घर में नहीं अच्छे व्यवहार है, आत्मीयता नहीं है, प्रेम नहीं है, तो ये क्या परमात्मा से आप ये हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम परमात्मा की भक्ति करेंगे और उनके लिए कुछ उनके धर्म की स्थापना करेंगे, गुरु कार्य करेंगे, कैसे करोगे जब यहीं पे आपके हृदय में छल कपट है। अरे गुरु भाई गुरु बहनों के बीच में मैं तो दंग रह जाती हूँ। मैं सोचती हूँ कैसे आध्यात्मिक लोग हैं। ईर्ष्या हो रही है, जलन हो रही है, घृणा हो रही है, कंपटीशन हो रहा है। काहे का आप आस्था क्रिएट कर रहे हो जब अभी तक आप परमात्मा देख ही नहीं पा रहे हो कड़कड़ में, अभी तक अपनी वृत्तियों से नहीं ऊंचे उठे। तो इसी भाव के साथ माँ गायत्री से प्रार्थना करेंगे हमारे अंतःकरण में सच्ची आस्था है। ठीक है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय गुरुदेव। सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।